नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले मेयर चुनाव की, जो कि 25 अप्रैल को होना है। लेकिन उससे पहले ही कल एक और बड़ी खबर आई कि आम आदमी पार्टी ने कहा वो मेयर के चुनाव में भाग नहीं लेगी। उसका कहना है कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, जिस तरह से पार्षदों को तोड़फोड़ करती है जीतने के लिए, हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए हम इस चुनाव में नहीं भाग लेंगे। उनका कहना है कि अब बीजेपी के पास केंद्र में भी सत्ता है, राज्य में भी है, और अब ये एमसीडी के भी चुनाव होंगे, तो अब उनको कुछ इधर उधर भागने की गुंजाइश नहीं बचेगी, उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। हम इस पर बात करेंगे कि क्या केजरीवाल ने जो बीजेपी को वॉकओवर दिया है एमसीडी इलेक्शन में, ये रणनीति क्या है, ये सही रणनीति है या इसमें कुछ मतलब ये रणनीति के लिहाज से सही नहीं, क्योंकि कांग्रेस 8 पार्षद हैं मात्र उसके बाद भी वो अपने चुनाव में अपना मेयर का प्रत्याशी उसने उतारा है। हम अब पैनल का पहले परिचय करा दें। विचित सर हमारे साथ हैं, शादाब जी, रवीश जी हमारे साथ हैं, मयंक सर और सुमित सर भी इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। रवीश जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि केजरीवाल साहब की जो रणनीति है मेयर चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करने की, ये सही है या ठीक नहीं है? देखिए, ये रणनीति नहीं है, ये मजबूरी है। पिछले साल जब चुनाव हुआ था तो केवल 3 वोटों से अरविंद केजरीवाल अपना मेयर बना पाए थे। तो और 3 वोटों से क्यों बना पाए थे? क्योंकि बहुत सारी क्रॉस वोटिंग हुई थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खुद के पार्षद बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। नाराज़ क्यों थे? नाराज़ इसलिए थे क्योंकि मेयर का पद, डिप्टी मेयर का पद और स्टैंडिंग कमेटी का पद, ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इसके अलावा 27 समितियां बनती हैं नगर निगम के अंतर्गत, जोन की समितियां, और जोन की समितियों का जो चेयरमैन होता है उसकी लगभग उतनी ही उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही है जितनी दिल्ली के मेयर की है उस जोन में उसकी। तो बहुत सारे पार्षद इस बात को लेकर नाराज थे कि हारने के डर से पिछले 3 साल से कई समितियां खाली पड़ी हुई हैं। उसमें किसी को इन्होंने, क्योंकि वहाँ पर भी चुनाव होते, समितियों का चुनाव होता है, तो इसमें अरविंद केजरीवाल को ये डर था कि कहीं समितियों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ना अपना चेयरमैन बनवा ले जाए। तो इसके वजह से कई सारी समितियाँ जो हैं वो खाली पड़ी हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ है कि सरकार बदली है और नगर निगम के चुनाव में 14 जो विधायक हैं वो वोट डालते हैं। 3 राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं और 7 सांसद वोट डालते हैं। तो नंबर के गेम जो है उनके साथ नहीं थे। अब आप सोचिए कि जब पिछली बार इनकी सरकार थी और खुद 3 वोटों से जीते थे, तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 11 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के बढ़ गए। 8 पार्षद के साथ कांग्रेस कैसे दावेदारी ठोक रही है, ये क्या मैटर है? नहीं, कांग्रेस को तो कांग्रेस दिखा रही है कि हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। वो तो एक राजनीतिक मजबूरी कांग्रेस की भी है। जैसे इनकी भागने की मजबूरी है, ऐसी कांग्रेस को मैदान में बने रहने की मजबूरी है। सर कट जाए लेकिन हम बने रहेंगे। अभी भी कांग्रेसी जो है वो काले घोड़े पर सवार होकर सब जिलाली झंडा लिए हुए हैं, हाय पीछे कोई नहीं लेकिन बस राजनीतिक उनकी वो भी मजबूरी है। सुमित सर, जो आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने कि तोड़-फोड़ करेगी बीजेपी, तो हम वो नौबत नहीं आने देना चाहते, इसलिए हमने पहले ही कहा लो भैया बना लो, तीनों जगह तुम रहोगे, तुम ही काम करो, जनता जवाब मांगेगी आपसे। क्या लगता है कि अगर ये आप फाइट करती और फिर तोड़-फोड़ होती तो बीजेपी को बेटर एक्सपोज कर पाते, अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी के जो नेता बोल रहे हैं? देखिए, जो स्थिति दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी की हुई इस बार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चुनाव हार जाना कोई छोटी घटना नहीं थी। इन परिस्थितियों में पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए वक्त चाहिए। ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, दिल्ली में रहना पड़ेगा, उन्हीं झुग्गियों में जाना पड़ेगा, उन्हीं जीजे क्लस्टर में घूमना पड़ेगा। अभी तो अशोका होटल में शादी चल रही है, अभी तो ब्याह किया जा रहा है बिटिया का, परिवार उसमें व्यस्त है। फिर जो समय मिलता है उसमें पंजाब चले जाते हैं, फिर वहाँ 10 दिन के लिए वहाँ रह के आए, कोई हेल्थ क्लिनिक में रह के आए पंजाब में। अभी तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तो कहाँ दिल्ली पे ख्याल रहते भाई। आप जिस दिन 8 फरवरी को चुनाव ख़त्म हुआ, नतीजे आए, आज हम 22 अप्रैल को बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल की एक भी तस्वीर आपने देखी दिल्ली की सड़कों पर? क्या आपने मनीष सिसोदिया की कोई तस्वीर देखी चुनाव खत्म होने के बाद से लेके कि दिल्ली की जनता के बीच जाके खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं? सब छोड़ दिया आतिशी के भरोसे। जो कर रही हैं आतिशी और जो कुछ विधायक उनके जीत के आए, जो विधानसभा में हुआ वही हमने देखा। तो ये तो स्थिति हो गई है। और जो बात रवीश कह रहा है वो बिल्कुल ये 100% सही बात है कि ऐसा चुनाव लड़ते जिसमें फिर हारते। आपके पास सत्ता, लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए, अब मेयर भी हार गए, तो तीसरी अब बड़ी हार होती। तो उससे अच्छा है कि हम तो लड़ेंगे ही नहीं, हम तो इनको देखते हैं कि ये कैसे कर लेते हैं। अगर यही भाव था
तो पिछली बार क्यों लड़ लिए थे, या जब बीजेपी की सरकारें रहीं तब ये क्यों चुनाव मजबूती में दिखते थे, लड़ने की बात करते थे। और जो बात कांग्रेस को लेकर आप पूछ रहे हैं ना, वो बात उसकी मैं रवीश की बात से 100% सहमत हूँ कि कांग्रेस को तो खड़ा होना है, कांग्रेस को तो दिखाना है कि वो दिल्ली में एग्जिस्ट करती है, भले ही एक वोट मिले पर पता तो चले कि एक वोट कौन दे रहा है, किस मोहल्ले से आ रहा है, किस वार्ड से आ रहा है। कांग्रेस को पता ही नहीं है। अभी तक आम आदमी पार्टी के सारे लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे 3 और 4 के फॉर्मूले में, विधानसभा लड़े तो वहीं के वहीं है जहाँ थे, लगातार तीसरा शून्य है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विधानसभा में शून्यों के हैट्रिक। तो कांग्रेस को तो पता ही नहीं है कि अजय माकन नेता हैं कि क्या नाम है उनका, देवेंद्र यादव, और वो चांदनी चौक वाले गुप्ता क्या, जयप्रकाश अग्रवाल, कौन नेता है कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर, पता ही नहीं है। तो ये अभी आगे बात करते हैं। सेकंड एक्सीड हो गया। हाँ मैंग सर जिसके पास 113 जो पार्षद आम आदमी पार्टी और वो दूसरे राज्यसभा सांसद मिला लीजिए या जो निर्वाचित जो मनोनीत विधायक हैं, हाँ 134 थे, वो कह रही है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और 8 पार्षद होकर कांग्रेस कह रही है कि हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। ये गेम क्या है? ये आम आदमी पार्टी का जो फैसला हुआ वो मिक्स ऑफ लाचारी और रणनीति दोनों है। और हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे पड़ोसी यहाँ न्यूज़ रूम में आप सबको पता अंकित हैं और उनके पास बहुत सारा इंसाइट्स है। तो उन्होंने कहा था असेंबली के रिजल्ट के एग्जैक्टली एक दिन के बाद उन्होंने कहा था, उनकी कुछ लोगों से बात हुई थी, तो आम आदमी पार्टी का इंटरनल प्रिलिमिनरी असेसमेंट था कि एमसीडी में जो हम चुनाव जीत गए उसका बहुत नुकसान हमको, एमसीडी का जो एंटी इनकम्बेंसी था वो लोग ये विधानसभा में रिफ्लेक्ट हुआ और उसका बड़ा नुकसान हुआ। और कुछ लोगों ने, आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने माना भी कि एमसीडी के जो चुन के आए हैं काउंसिलर्स वो करप्ट हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोगों का एडमिशन था और उसका बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए उस समय से ही हो रहा था कि हम एमसीडी का कंट्रोल धीरे धीरे छोड़ दें। अब ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब एमसीडी का जो मेयर के चुनाव का जो इलेक्टोरल कॉलेज है 274 है इलेक्टोरल कॉलेज का स्ट्रेंथ, बीजेपी के पास 135 है। ऑलरेडी बीजेपी ऑलमोस्ट बहुमत के करीब है, आम आदमी पार्टी बहुत नीचे है। तो एक तो लाचारी है कि नंबर आ ही नहीं सकता है, और दूसरा है कि स्ट्रेटजी है कि हमको एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान हुआ उससे कैसे बचा जाए। तो ये मतलब मिक्स ऑफ बोथ है मेरे हिसाब से। विजय सर ये बताइए कि जब बीजेपी के पास संख्या नहीं थी तब वो मेयर का चुनाव लड़ती है, तब आम आदमी पार्टी बहुमत में थी, मेयर का चुनाव लड़ती है सिर्फ 3 से हारती है। आपके पास संख्या बल इतना कमज़ोर नहीं है, वो चुनाव से भाग रही है, आरोप लगा रही है कि भैया तोड़फोड़ करेंगे ये लोग, तो बेहतर है कि हम उस गंदगी से दूर रहें। अगर संख्या कम भी हो तो भी आपको लड़ना चाहिए। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तो फिर आप राजनीति करना छोड़ देना चाहिए। ये तो सामान्य सी फिलॉसफी है। रणनीति ये हो सकती है कि आप हार जाएं, और जो अभी मयंक जी ने बताया भी कि वो चुनाव हार सकते थे, हार ही जाते, हार क्या सकते थे, हार ही जाते। लेकिन आपके पास 2 पॉइंट होते, पहली कि हम जीत कर आए थे लेकिन इन लोगों ने तोड़फोड़ करके ये कर लिया, और फिर हम यहाँ पर हार गए, लेकिन हम हारे जरूर हैं, हम लड़ना नहीं भूले हैं। लेकिन 10 साल के सत्ता ने आम आदमी पार्टी को सबसे ज़्यादा विलासी बना दिया, खासकर उसके बड़े नेताओं को। वो विलासिता बार बार दिखती है, और वही विलासिता एक आलस्य, एक मुर्दनी सी हो जाती है जो पार्टी में उस रूप में सामने आई है। और इसीलिए उन्होंने ये बात सही कही कि ये मान लेना कि एंटी इनकम्बेंसी जो एमसीडी का है उसका असर होता है, क्योंकि जब तक उसके हाथ में, बीजेपी के हाथ में एमसीडी थी, तब तक बीजेपी राज्य का चुनाव नहीं जीत पाती थी। मुझे लगता है ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। आप एमसीडी में जीतने के साथ आपने जो वायदे किए थे उसका अगर आपने दशांश भी किया होता, 10वां हिस्सा भी कर दिया होता, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी वैसी स्थिति होती। मूलतः चूँकि 5 साल में आपने पिछले कुछ नहीं किया, न स्कूल पर किया, न स्वास्थ्य पर किया, न सड़कों पर किया, तो अब इस तरह से करके आप एक तरह से आप सहानुभूति का पात्र बनना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में दया का पात्र बन करके नहीं, ईर्ष्या का पात्र बन करके आप लड़ सकते हैं। वो चीज़ आम आदमी पार्टी न विधानसभा चुनाव में दिखा पाई और न इस एक तरह से छोड़ते हुए भी एमसीडी के मेयर का चुनाव दिखा पा रही है। शादाब जी नहीं, देखिए मुझे लगता है कि देखिए अब एमसीडी में भाजपा की सरकार, भाजपा की का बहुमत है, तो
तो मुझे लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। केंद्र सरकार मोदी जी जो एक बार मूल सवाल पे कि आ रहा हूं। आपको लड़ना मूल- चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? अब तो रेखा खैर उन्होंने गुप्ता बोल दिया, लेकिन और आपके साथ तीसरी है। देखिए मुझे लगता है कि इसमें आपकी लाचारी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी लड़ती तो उसमें भारी तोड़फोड़ हो सकती थी। क्योंकि देखिए जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे तो उनके 15 पार्षद टूटे थे और वो भाजपा में चले गए थे, और वो जैसा इन्होंने बताया कि वो सिर्फ 3 वोट से जीते थे। तो इस बार तो बहुत साफ है कि भाजपा के जो पार्षदों की संख्या है वो आम आदमी पार्टी से तकरीबन 1 दर्जन ज़्यादा है। तो ये बात आतिशी यहाँ कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है वो समझ रही है कि इस चुनाव को लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि ये उनकी पार्टी बचाने की एक कोशिश है, क्योंकि देखिए क्योंकि भाजपा का जो संगठन है या जो भाजपा की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी अग्रेसिव है। तो आम आदमी पार्टी को लगता था कि अगर वो ये चुनाव लड़ती है तो उसके कुछ और पार्षदों में तोड़फोड़ हो सकती है। उसके लिए आप आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि भाजपा कुछ इस तरह का में चल रहा था कि हमारी पार्टी में तोड़फोड़ हो जाए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आप कहें कि वो डर के भाग गए, या अरविंद केजरीवाल पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है ज़मीनी हकीकत। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त उनकी पार्टी इंटैक्ट रहे, और ये जो पार्षद होते हैं ना ये बड़ा आसान होता है कि वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं। आप नगर निगम की कार्रवाई देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं है। हाँ तो अच्छा क्या है कि अगर आपका एक पार्षद छोड़ के चला जाता है तो आपके पूरे विधानसभा में माहौल बिगड़ जाता है। जिस विधानसभा का पार्षद गया वहाँ उसके विधानसभा का भी माहौल ख़राब होता है। तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी जो उनका चुनाव ना लड़ने का फैसला है, मुझे लगता है कि ये कोई मैं इसको ठीक फैसला मानता हूँ अगर मैं व्यक्तिगत अपनी राय दूँ, क्योंकि जिस चुनाव को आपको जीतना ही नहीं है, सिर्फ आपको लड़ने के लिए लड़ना है, तो मुझे लगता है कि उनकी पार्टी बचाने की कवायद जो है वो स्ट्रैटेजी अच्छी रही है कि कम से कम उनके जो लोग हैं वो इंटैक्ट रहें, भागे ना। अब आपने कहा कि भाई कांग्रेस लड़ जाएगी, तो भाई ठीक है। देखिए वो अरीबा खान का उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कराया है डिप्टी मेयर के लिए। अब मनदीप सिंह है मेयर के लिए, और भाजपा के तो कैंडिडेट आपने देखा ही होगा, उन्होंने कैंडिडेट दे दिए। तो कांग्रेस को जो है कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी की अच्छी है चुनाव ना लड़ने की। रवीश जी एक चीज़ ये बताइए, क्या गारंटी है कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आपके पार्षद बचे रहेंगे? वो तो बिना चुनाव लड़े भी टूट सकते हैं अगर बीजेपी को तोड़ना ही होगा तो। देखिए पश्चिम थोड़ा बंगाल प्रक्रिया भी हल्की से समझा दीजिएगा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में एक जो राजनीतिक संघर्ष और जो एक राजनीतिक उनके पास में समझ है वो एक नारे में आती है कि करबो मरबो करबो लड़बो रे। इसी सिद्धांत पर वहाँ सारी पार्टियाँ जो है वो अपने राजनीतिक कर्तव्य को पूरा करती हैं। अब आप हारने के डर से इस राजनीतिक कर्तव्य से भाग जाइए कि हम लड़ेंगे नहीं। विधानसभा आप हार गए तो आप लोकसभा हारे तो आप उसका ठीकरा विधानसभा पर फोड़ दीजिए कि विधानसभा में हम थे, इसके वजह से हम हार गए, तो हम अगली बार विधानसभा नहीं लड़ेंगे, हम केवल लोकसभा लड़ेंगे। तो अगर इस रूल पर पार्टी चल रही है तब तो उसको लोकसभा नहीं लड़ना चाहिए या फिर विधानसभा नहीं लड़ना चाहिए या फिर जो है अब जब आप हार गए तो आप कहीं से मत लड़िए, फिर तो आप राजनीतिक पार्टी ही मत बनाइए, क्योंकि राजनीति में जब आप रहेंगे तो हार और जीत लगी रहेगी। आप अरविंद केजरीवाल जी केवल जीतने के लिए नहीं नेता बने हैं। ये अगर आपकी भूल है और अगर ये राजनीतिक समझ कम है तो इसको ठीक कर लीजिए। राजनीति में हार और जीत दोनों होती है। हार से भागते रहिए और केवल जीत के लिए आप कोशिश करते रहिए, तो ये बात मतलब किसी भी लिहाज से एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी नहीं। देखिए मैं इनको आप एक चीज़ ज़रूर आपको इनसे कहूँगा। देखिए ये कह रहे हैं कि हार के डर से आम आदमी पार्टी भागी है। मुझे लगता है कि ये देखिए भागे नहीं है, उसकी रणनीति है। रणनीति क्या है वो भी मैं बताता हूँ बहुत शॉर्ट में। देखिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, रेखा गुप्ता बन गई, एमसीडी में भाजपा आ जाएगी, तो वो जो मैंने कहा ना ट्रिपल इंजन, वो दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। उसके बाद भी जो डेवलपमेंट या जो दूसरे इश्यूज़ पे जिसको वो घेरती है, जैसे जो भाजपा घेरती थी ना आम आदमी पार्टी को कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, अब आम आदमी पार्टी भाजपा से ये सवाल करना चाहती है कि भाई आप तीनों जगह आप हैं तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है, या आप परफॉर्म करके दिखाइए। अभी देखिए बिजली कट रही है, बिजली नहीं आ रही दिल्ली के कई इलाकों में। हमारे इलाके में बिजली कल 2 बार गई, नहीं जाती थी पहले। उसके बाद आप सड़कों का हाल देख लीजिए कि कूड़े पड़े हैं, तमाम अव्यवस्थाएं सड़कों पे है। तो वो जानबूझ के पीछे हट रहे हैं कि वो चाहते हैं कि तीनों जगह भाजपा सवाल पूछे। फिलहाल अभी तो आम आदमी पार्टी के ही मेयर हैं, तो कूड़ा क्यों पड़ा हुआ वो तो कहते हैं कि काम नहीं करने दे रहे हैं हमें। महेश खिची हैं,
कहते हैं कि जो एमसीडी के एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो अब मैं आपको सुनते बताऊं नहीं काम हमारे। क्यों नहीं। 2022 में जब नगर निगम जीते थे तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का पहला ट्वीट आया कि हम केंद्र सरकार की सहयोग से नगर निगम चलाना चाहते हैं। एक हफ्ते बाद ही आपने ये कहा कि केंद्र सरकार हमें बजट नहीं दे रही है। क्या आपको पहले से ये नहीं पता था कि केंद्र में बीजेपी है और हम नगर निगम में आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? और क्या ये पहली बार है कि जब आप केंद्र में दूसरी सरकार है और नगर निगम में किसी दूसरी की पार्टी है? भाई शीला दीक्षित के भी समय में थे, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और कांग्रेस की केंद्र सरकार में सत्ता थी। क्यों फिर सामंजस्य बना रहा? कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी राजनीतिक समझ अभी परिपक्व उस हिसाब से नहीं हुई है कि आप इतने बड़े, जो कि हमारे ख्याल से देश का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम है, उसको आप चला पाए। और यही बात है कि आप बार बार चीज़ों से, मैं कह रहा हूँ जैसे ये बता रहे हैं कि रणनीति बहुत है शादाब भाई, कि एक बहुत राजनीतिक रणनीति अच्छी है, तो आप लोकसभा चुनाव हारे तो आप विधानसभा क्यों लड़े? या आप विधानसभा हारे हैं तो आप क्या लोकसभा नहीं लड़ेंगे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का आपको डर है? भाई कब तक इन चीज़ों से आप भागोगे? केवल आप राजनीतिक तौर पर भागते रहेंगे क्या? विजय सर, ये बताइए, ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी तो कह रहे हैं कि बचने का मौका नहीं मिलेगा बीजेपी को। ये कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है बीजेपी के लिए, जो ट्रिपल इंजन सरकार बनाना? ट्रिपल इंजन, जब उसके पास एक ही इंजन की सरकार थी तब तो उसने आम आदमी पार्टी को हरा दिया, तो ट्रिपल इंजन से वो हरा देगी, अरे वो उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता कि बीजेपी दूसरी रणनीति की पार्टी है, आम आदमी पार्टी दूसरी रणनीति की पार्टी है। दोनों, आप एक ही रणनीति दो अलग अलग पार्टियों पर लागू नहीं कर सकते हैं। बीजेपी को वोट देने वाला आम आदमी पार्टी के वोटर की तरह नहीं होता है। बीजेपी को वोट देने वाला सिर्फ उन बुनियादी सवालों पर वोट नहीं देता जिनकी बातें करके केजरीवाल सत्ता में आए थे। हालांकि बाद में केजरीवाल में भी जो विचलन हुआ या फिसलन आई, वो उन चीज़ों को लेकर के ही आई कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, नोट पर लक्ष्मी गणेश की जगह लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लग जानी चाहिए। जैसा गुजरात चुनाव के समय कहा, मंदिर मंदिर सारे उनके नेता दिखाते हैं कि हमसे बड़ा धार्मिक, हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। लेकिन वही बात आती है कि जैसे ही आप नकल करते हैं तो आदमी असली को लेगा। अगर किसी को धार्मिक कट्टरता या धार्मिक विश्वास वाली चीज़ें ही ग्रहण करनी है तो बीजेपी की तरफ जाएगा। वो कुछ हिंदुत्व का ज़्यादा जोर दिखाती है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी इसीलिए जब ये बात करती है तो उसके जहां बीजेपी के लिए वो निष्ठा का सवाल बन जाता है। लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी को मजबूर कर दिया ना मुफ्त के वादे करने के लिए। मुफ्त के तो करना पड़ा ना बीजेपी को। क्यों बीजेपी क्या और जगह पर मुफ्त के वादे नहीं करती है? केजरीवाल देश में पहले व्यक्ति नहीं है जो मुफ्त की योजना चलाए। मुफ्त 2020 में बीजेपी ने ऐसे वादे नहीं किए, 2025 में जो किए। बहुत अंतर है 2020 और 25 के ये बाद। तो और अच्छी, ये तो इससे तो केजरीवाल को और सबक लेनी चाहिए कि बीजेपी अगर आप ही के हथियार से आपको अगर मार देती है तो इससे तो आपको सबक लेना चाहिए था, लेकिन आपने उससे सबक तो लिया नहीं। और दूसरी बात है कि आप देखिए कि उसने केजरीवाल का लोक लुभावन जो वायदे है वो ले लिया और उसके पास अपने हिंदुत्व का ध्वज था ही। और आपने क्या किया? वाकई दिल्ली की सड़कें बहुत खराब हो गई थी। हम तो दिल्ली में ही रहते हैं इसलिए हम उसके भुक्तभोगी हैं और हम नित्य प्रति देखते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि मैं कोई इधर एक चीज़ कि इधर सड़कें बन रही हैं, कम से कम 5-7 जिस रूट से मैं आता हूं देख रहा हूं कि सड़कें बनी भी हैं। आप मालवीय नगर अगर जाएंगे तो एक सड़क पुलिस थाने के समय से थी कि जो बिल्कुल टूटी फूटी थी, अभी इधर इस बीचों बनी है। ये छोटे उदाहरण हैं, हम जो बड़े विमर्श पर आप बात कर रहे हैं उससे बड़ी चीज़ है। असली चीज़ वही है कि जो आप चुनाव लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। तो जो सुमित जी ने शुरू में कहा कि केजरीवाल जब से चुनाव हारे हैं तब से किस तरह का काम कर रहे हैं। जैसे उनकी बेटी की शादी थी, बेटी की शादी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो उसका एक नया जीवन है, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन केजरीवाल के ही ये बयान आते हैं कि आप सादगीपूर्ण शादी कीजिए, आप सादगी के साथ ये करिए, और आपका पूरा पाखंड 5 स्टार होटल में जा कर के दिख जाता है। इस लिहाज से देखा जाए
तो नेहरू गांधी परिवार इस देश में सबसे ज़्यादा प्रशंसा का पात्र है, जिसकी हर शादी में, आप चाहे इंदिरा गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी तक हुई है, कि पूरी सादगी के साथ हुआ। अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरे नेताओं के यहाँ तड़क फड़क होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल में पाखंड इसलिए हो जाता है कि उन्होंने ये रटवा करके कि हम तो बहुत सामान्य आदमी हैं जी, हम तो ढीला ढाला कुर्ता पहनते ही हैं जी, हम तो मफलर लपेट कर रहते हैं जी, और आपने पाखंड की अत कर दी, जिसे अति कर देते। और हमें लगता है कि आप वो कहावत है, संभवतः लिंकन ने कहा था कि आप किसी को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सबको सभी पूरे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हैं। शायद वही मूर्ख बनाने की कला में ये बहुत पारंगत हो गए थे, इस बार उसका थोड़ा उल्टा पड़ गया। सुमित सर, ट्रिपल इंजन होने से क्या बदल जाता है? और दूसरा, जो चुनाव में वादे किए थे कि महिलाओं को जो 2,500 रुपये पर मंथ देंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था कि 8 मार्च को पहली किस्त आएगी। वो 8 मार्च बीते भी काफ़ी दिन हो गए, अभी रवीश जी बेहतर बताएंगे कि कब तक वो इम्प्लीमेंट होगा। तो चुनौतियां तो बहुत खड़ी हुई हैं बीजेपी, जिस तरह के वादे तो थे। लड़ लेना चाहिए था आम आदमी पार्टी को। अगर बीजेपी अपने किए हुए वादों पर खरी नहीं उतरी है इन 2 महीनों में, तो लड़ लेते अरविंद केजरीवाल चुनाव। पता लग जाता कि रेखा गुप्ता जी की पॉपुलैरिटी कहाँ पे है। ये तो पार्षद को वोट करना है ना इसमें। तो क्या हो गया? तो आप पॉपुलैरिटी का असर तो है ना। आप यहाँ राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले लोग, आज हम एमसीडी पे चर्चा कर रहे हैं ना। हम तो देशव्यापी चर्चा करते हैं, आज हम एमसीडी पे चर्चा कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी ने 2 महीने के अंदर अपने हिसाब से कामकाज नहीं किया ठीक से, तो मौका था लड़ लेते आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव और दिखा देते कि भाई आपके लिए चुनाव आसान नहीं था, भले हार जाते। देखिए, इस बात को समझिए, ज़मीन पे आम आदमी पार्टी का जो भरोसा था लोगों पे, वो ख़त्म हुआ है। ये चुनाव ऐसे नहीं कोई मुख्यमंत्री हारता है, कोई सिटिंग सीएम अपनी कुर्सी हार जाए, अपनी 3 बार का चुनाव जीता हुआ आदमी अपनी सीट हार जाए। ये सेम चीज़ शीला दीक्षित के साथ हुई थी। जनता का भरोसा उठ गया था उनके ऊपर से कि अब ये लीड नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत मलाई खा ली। जो बात विचित्र जी बोल के चले गए, सबसे बड़ी बात वही है कि आपने हमको सपने दिखाए कि हम सादा जीवन उच्च विचार के लोग हैं, हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, हम आपका समाज को बदलने आए हैं, हम करप्शन फ्री कर देंगे आपके आसपास। क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? दिल्ली में ही लोकपाल लागू हुआ। वो शीश महल कहाँ, जो कथित तौर पर बीजेपी जिसको शीश महल कहती है, वो वैभवता नहीं थी, विलासिता नहीं थी, तो क्या था? अरविंद केजरीवाल का ऑन रिकॉर्ड बाइट है आज से 6-7 साल पुराना कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं बनेगा जो अपने बच्चों की शादियाँ ऐसी करता है, विलासिता के साथ और बड़े बड़े उसमें। और खुद देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमको शादी से दिक्कत नहीं है। आप उससे अच्छी शादी करते, जैसे अंबानी परिवार में शादी हुई है वैसी शादी कर लेते जाके, हमको दिक्कत नहीं है। हमारे घर से क्या जा रहा है? पर आपने कहा था कि हम सादा जीवन कहेंगे, आपने कहा था कि मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, और फिर आप ऐसा करने लगे। ये जो जनता के साथ भरोसे के साथ जो विश्वासघात है, ये जो छुरा भुका गया है, उसी का कोप भाजन का शिकार आज की तारीख में आम आदमी पार्टी हुई है। और एक व्यक्ति की वजह से, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी हार अरविंद केजरीवाल की हार है। ये मनीष सिसोदिया या सौरभ भारद्वाज या आतिशी, ये सब बहुत छोटे लोग हैं, ये उनकी सक्सेस पर राइड कर रहे थे। अब ये उनकी असफलता की वजह से ये सब लोग ही पीछे छूट गए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने सपने दिखाए थे। तो ट्रिपल इंजन से क्या बदलेगा? ट्रिपल इंजन से क्या बदलेगा देखते हैं। अभी तो शुरू हुआ ना, 2 महीने हुए हैं। विचित्र जी को 2 महीने में सड़क बनती दिखने लगी, शादाब भाई को लाइट जाती दिखने लगी, फिर चुनाव आएगा। मतलब दोनों पक्ष है ना भाई, एक तरफ लाइट नहीं आ रही, एक तरफ सड़क बन रही है, बिजली सड़क पानी की समस्या, गर्मी का मौसम है, टैंकरों को लेकर उन्होंने एक कल स्कीम डाल दी है, नए जीपीएस वाले टैंकर लॉन्च किए हैं, कुछ 1700 टैंकर लेके जाएंगे। देखिए, जो आदमी सत्ता में रहेगा सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे ना। अगर बीजेपी डिलीवर नहीं कर पाएगी तो सवाल उससे पूछे जाएंगे। कल वो चुनाव हारेगी, कांग्रेस डिलीवर नहीं कर पाई तो 14 में हार गई, भाजपा डिलीवर नहीं कर पाएगी तो भाजपा हार जाएगी। उसमें क्या है? यही जनता यही तय करेगी। तो ट्रिपल इंजन की जो शादाब कह रहे थे ना कि बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए, ये बात हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने की विधानसभा की बहुत बड़ी वजह ये रही कि वो एमसीडी का चुनाव जीत गए। अगर वो एमसीडी का चुनाव नहीं जीतते और एमसीडी में एंटी इनकम्बेंसी उनका बना रहता, तो शायद एक शील्ड रह जाती उनके पास। वो जो 27 और 47 का जो अंतर है, 27 ही है ना, कितनी विधानसभा जीती हैं आम आदमी पार्टी? 22 48 और 22 48 और 22। तो वो जो 5-7 सीटों का फायदा ही होता उससे। आपने एमसीडी जीती, उसके बाद अब दिल्ली में आपने देखा, आपने राजेंद्र नगर में कोचिंग जब पानी भरा,
कितना मतलब अति थी भाई वो। फिर अब मैं तो जब मैं दिल्ली का इलेक्शन कवर कर रहा था, शाहदरा सीलमपुर वाला इलाका जाइए आप सड़क मेन रोड पे सीवर का पानी बह रहा है, मेन रोड पे गंदा बदबूदार, और वहाँ बाजार लगा हुआ है, वहाँ हजारों की संख्या में लोग घूम रहे हैं उस पानी के ऊपर, और आप साफ सुथरे की बात कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। मैंग सर, जो केजरीवाल ब्रांड है वो थोड़ा नहीं ठीक ठाक कमज़ोर हो गया, खुद अपनी सीट हार गए, और बाकी बता ही दिया सुमित सेन ने। वो ब्रांड रिवाइव होने में रिवाइव होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है आपको? आप ही तो बता रहे थे ना सबसे सफल पॉलिटिकल स्टार्टअप आम आदमी पार्टी रही है। हम लोग बोलते थे वो। तो अभी तो डाउनफॉल का उसका वक्त है, तो रिवाइव होने में क्या लग रहा है? वही है कि पहली बार आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, पहली बार। जनरली होता है कि जैसे कांग्रेस वगैरह या बीजेपी को देख लीजिए या दूसरी पार्टी को देख लीजिए, तो सब के पास प्लान बी प्लान सी रहा है, और सब पार्टियों ने बाउंस बैक किया है। आम आदमी पार्टी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, इसीलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि ये तेजी के साथ इसका रिवाइवल होगा। वो अब हमको वेट करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करने के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो सकती है। इन्होंने कहा क्या कि जैसे इन्हीं के स्टेट में, शुक्ला जी के स्टेट में, बहुजन समाज पार्टी कभी भी बाई इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार उसने चेंज किया। कभी भी पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव बसपा नहीं लड़ती थी। 3 टियर का, जैसे ये 3 टियर है ना, एमसीडी 3rd टियर है। 3rd टियर का चुनाव मोस्ट स्टेट में पार्टी लेस होता है। पंचायत का चुनाव जो है बहुत सारे स्टेट में बिना पार्टी का होता है। यूपी में भी शायद पहले बिना पार्टी का हुआ करता था, बिहार में भी बिना पार्टी का हुआ करता था, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे इलाके में, बहुत सारे स्टेट में 3rd टियर का। और ऐसे में पार्टिसिपेट करना या नहीं करना एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। शायद बीएसपी भी पंचायत के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती थी और कॉरपोरेशन के चुनाव में हिस्सा नहीं लेती। ये स्ट्रेटजी हो सकता है, और इसीलिए कि एक टियर में हम पार्टिसिपेट नहीं किए तो दूसरे में हम बाय बोल रहे हैं और दूसरे को, अपने भी कंपटीटर को एडवांटेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेटजी और ये हो सकता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी से आम आदमी पार्टी का रिवाइवल होगा कि नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक हार का नहीं रहा है, तो इसीलिए वी डोंट नो कि हार के बाद वो कैसे बाउंस बैक करते हैं। और ये भी देखना पड़ेगा कि अभी बीजेपी का हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी ट्रिपल इंजन की सरकार हो या 4 इंजन 5 इंजन जितना लगा दीजिए, अभी हनीमून पीरियड है, मैसिव मैंडेट मिला है। अभी से हम लोग एंटी इनकम्बेंसी कैसे देखना शुरू करते हैं, अनफेयर है वो थोड़ा। शादाब जी, ये ट्रिपल इंजन से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, ट्रिपल इंजन से यह है कि जैसा मैंने पहले कहा, मैं फिर उसी को कहूँगा कि देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को कोई मौका देना नहीं चाहती है। वो उनकी विफलताओं को पकड़ने के लिए वो मैदान से हटे हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये उनकी रणनीति है। दूसरी बात यह है कि देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है वो दो नेता थे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। वो दोनों नेता चुनाव हार गए। आतिशी को आप कह लीजिए या राघव चड्ढा को कह लें या जो दूसरे लोग थे, ये सेकंड लाइन के लीडर थे आम आदमी पार्टी में। राघव चड्ढा भी आप देखिए, कभी उनकी निष्ठा पे भी लोग कहते हैं कि भाई क्या होने वाला है, इधर हैं उधर हैं, कुछ पता नहीं चलता है। कैंपेन में भी नहीं थे। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, जैसा भी सुमित जी ने सवाल उठाया कि कहाँ गायब है, तो देखिए, अरविंद केजरीवाल, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। देखिए, क्योंकि दिल्ली में कोई विधान परिषद तो है नहीं कि आप एक जगह से हारे तो आप दूसरे हाउस के मेंबर बन गए, जैसा आमतौर पे दूसरे राज्यों में होता है। अब अरविंद केजरीवाल जैसा पॉलिटिशियन 5 साल तक किसी हाउस का मेंबर ना रहे, मुझे ये बात गले नहीं उतरती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल 24/7 वाले पॉलिटिशियन हैं। एक छोटी पार्टी को उन्होंने चलाया, उसको बनाया, और शीला दीक्षित जैसी इतनी बड़ी नेता को उन्होंने हराया। एक उनकी एक उपलब्धि आप कहेंगे इस बात को। उसके बाद आपको याद होगा कि वो बनारस भी चले गए थे मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने। तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक सक्रियता मैं देखता हूँ जब से वो राजनीति में आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खाली बैठने वाले इंसान नहीं है। वो भले अभी पंजाब में वो घूम रहे होंगे, लेकिन कितने दिन पंजाब में घूमेंगे। अब उनके सामने मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं। दिल्ली, थोड़ा हम लोग नेशनल परिप्रेक्ष्य में बात करें ऊपर चल के, तो अभी बिहार का चुनाव है, गुजरात का इलेक्शन है। गुजरात में आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी पिछली बार मजबूती से लड़ी थी, हालांकि सीटें नहीं मिली थी। हाँ,
अगले साल जो है, पहले इस साल बिहार है, हाँ, फिर गुजरात है। नहीं उसके बाद असम, असम, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, ये अगले साल ये अगले साल है। हाँ, हाँ। फिर 27 और तमिलनाडु 27 में वो गुजरात है। तो 27 लास्ट 27 में, वही 27 में है। तो मुझे लगता है कि जो जिन गुजरात का चुनाव उसी साल, यूपी का भी चुनाव होना है। उसी साल यूपी का है। तो देखिए साउथ में तमिलनाडु वगैरह में तो उनका नहीं कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार और गुजरात वो मजबूती से लड़ेंगे। इस बीच में एक मौका आएगा कि पंजाब से एक राज्यसभा मेंबर को जाना होगा, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी दस्तक दे सकते हैं और राज्यसभा जो है बन सकते हैं। दिल्ली, जैसा कि आपने देखा कि वो उन्होंने खुद, मुझे लगता है कि वो रणनीति के तहत उन्होंने खुद को पीछे किया है दिल्ली से। वो आतिशी को उन्होंने फेस बनाया है, क्योंकि आतिशी मुख्यमंत्री रही, आतिशी अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो विधानसभा में बोल रही हैं, तो वो यहाँ आतिशी और बाकी लोग संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में जाके वो बड़े व्यापक कैनवास पे काम करेंगे, और दिल्ली में जैसा हम लोगों ने चर्चा किया है कि उन्होंने वॉकओवर देकर एक उनको भाजपा को वो घेरना चाहते हैं। रवीश जी, बस कंक्लूड करेंगे आपके साथ ही कि बहुत सारे वादे लोक लुभावन सरकार ने किए। अब तो ट्रिपल इंजन है, अब तो कोई वो भी नहीं है कि केंद्र में पैसे नहीं दे रहा है या हमारे पास रिसोर्सेज का इशू है, वो है। एलजी भी बीजेपी के ही रहेंगे। तो इतनी जो वादे और जो उम्मीदें लोगों की हैं, कैसे बीजेपी पूरा करेगी? कोई टाइम फ्रेम है क्या उन वादों को पूरा करने के लिए कि कब तक करेंगे, नहीं करेंगे? देखिए, वादे तो तमाम सारे बीजेपी ने किए हैं, और डेमोक्रेसी की खासियत यही है कि अगर आप वादों को नहीं पूरा कर पाते हैं तो फिर आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ता है, खुद जनता हटा देती है। ये बात बीजेपी को पता है। अच्छी बात इसमें ये हो सकती है कि जैसे बीजेपी की सरकार बनी तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी ने अपनी 5 महत्वपूर्ण सड़कें, जिसको बीजेपी समझ रही थी कि हम शायद राज्य सरकार के कोटे से न बनवा पाए, उस तरीके का फाइनेंशियल हमारे पास असिस्ट नहीं है, तो उन्होंने केंद्र सरकार को दे दी, NHAI को दे दी, गडकरी जी को, कि आप बनाइए। जैसे रोहतक मुंडका रोड है, जो 2 साल से टूटी पड़ी हुई, एकदम तालाब बन गया था, रोड के नाम पर कुछ नहीं था, वो NHAI बनाएगी। तो ये सरकार की अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम आपको दे देते हैं। अब अगर नगर निगम में है तो आप देखिए दिल्ली में इस वक्त कितनी एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर आप गिनना शुरू करें तो यहाँ काम क्यों नहीं पूरा हो पाता ठीक से। NDMC, उसका एक अलग अपना रूल है जो लुटियन जोन है। फिर उसके बाद आता है DDA, इसका अपना एक अलग जमीनों के ऊपर में है। अब यहाँ यह डिसाइड होता है कि ये नाला चूंकि DDA की ज़मीन पर है तो नगर निगम का है कि DDA का, ये झगड़ा। इसके बाद नगर निगम, 1-2 नहीं 3 नगर निगम वो 3 नगर निगम को भी एक कर दिया, तो ये नगर निगम। तो आप समझिए, इसके बाद जो है CPWD, PWD से अलग उसका एजेंसी है। तो कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर क्लेम करते हैं कि CPWD का अधिकार क्षेत्र है, PWD का। तो अब होगा ये, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक क्या है कि 1700 नाले PWD के पास हैं, 800-900 नाले नगर निगम के पास हैं। तो हो सकता है अगर तीनों जगहों पर बीजेपी हो तो वो भी कहते हैं, नगर निगम वाले कहते हैं कि भाई अब नाले या तो आप साफ करो दिल्ली सरकार को, या दिल्ली सरकार बोल दे कि हमारे भी आप नाले साफ सफाई की आप जिम्मेदारी, ताकि ये ना रहे कि पता लगा एक नाले में जल भरा हो गया, नगर निगम का आदमी पहुंचा, बोला ये नाला हमारा नहीं है, वो चला गया, वो भरा पड़ा हुआ है। PWD को लग रहा है कि नगर निगम साफ करेगी, तो उसके कोई अधिकारी, क्योंकि उनके पास सफाई का अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो कहाँ से साफ करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो आसान हो सकती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज होगी। यमुना की सफाई का एक बड़ा वादा किया है, इसमें भी यही पोजीशन लग जाती है कि आधे से ज्यादा नगर निगम के पास है, पता लगा नगर निगम में आम आदमी पार्टी हो गई, हम नाला की डिसल्टिंग नहीं करेंगे, और बजट चूंकि केंद्र सरकार से मिलना है उसको, तो इसमें तमाम सारा केंद्र सरकार ने दिया, वो दूसरा जगह उन्होंने दूसरा फंड इस्तेमाल कर लिया या दूसरी जगह लगा दिया, नाला नहीं साफ हुआ। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस जो है, ऐसी जो आधिकारिक जटिलताएं हैं, वो खत्म हो सकती हैं। ये एक पॉजिटिव सेंस हो सकता है उसका। अब इसके अलावा अब जो है, अगर आप तीनों जगह सरकार है तो आपके ऊपर में अपेक्षाओं का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी, भाई आप सत्ता में आने के लिए ही लड़ते हैं, और अगर आप सत्ता में नहीं आने के लिए आप अगर पीछे अपने को खींच लेते हैं, तो मेरे हिसाब से अब जैसे क्या हुआ, सर बता रहे थे कि BSP ने नहीं लड़ा, तो काडर खत्म हो गया ना नीचे का BSP का,
क्योंकि आप देखिए ये छोटे छोटे चुनाव, अभी बीजेपी ने क्या काम किया है, अभी यूपी में पंचायत चुनाव तक में बीजेपी ने अपने लोगों को उतारा है, बाकायदा टिकट दिया उनको। किस लिए? वो इसलिए कि ग्राउंड वर्कर उनका तैयार होगा पंचायत लेवल से ही, फिर उसकी एक राजनीतिक अपब्रिंगिंग होगी, फिर वो विधायक लड़ेगा, फिर वो सांसद बनेगा। तो इसीलिए आप जब तक नीचे के स्तर पर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को गोलबंद नहीं करेंगे, या कार्यकर्ताओं को नहीं लगेगा कि हम पार्षद बन सकते हैं या हम उस तरीके से काम कर सकते हैं, तब तक वो क्यों आपसे जुड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल की अगर ये स्ट्रेटजी समझकर उन्होंने यहाँ से नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते मुझे लग रहा है कि ये मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझे लग रहा है कि ये उनकी एक राजनीतिक समझ जो है वो इस तरीके से ठीक नहीं है। हालांकि वो एक राजनीतिक शख्सियत है और राजनीति में हार जीत लगी रहती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अब नहीं आएंगे सत्ता में। जब राजनीति में आप हैं तो हार भी हुई है, आप जीतेंगे भी आगे। ये भी है कि अगर आप एक राजनीतिक मूवमेंट चलाते रहेंगे, सत्ता में जो है उससे रचनात्मक जो है वो आलोचनाएं करते रहेंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि आप फिर लौटेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसकी भविष्य में संभावना नहीं खत्म हो जाती है। तो एक अच्छी बात ये है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार में एक जटिलताएं खत्म होंगी, काम थोड़ा सा तेज होने की उम्मीद है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि फिर राजनीतिक हार होगी। सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, हाल फिलहाल का बीते 10, 15, 17 सालों का, तो ये ऐसा काम करती है जो दिखने वाला काम होता है। ये रिवर फ्रंट बनाएगी, ये सड़क बनाएगी, ये चीज़ें खड़ी करती है, इमारतें खड़ी करती है आपके सामने, तो जो इम्प्रेशन आता है कि काम हो रहा है। तो ये कहना कि जब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी लेवल तक पर आप हैं और आप काम नहीं करेंगे, वो भी राजधानी दिल्ली में जहाँ पर आपकी पूरी टॉप लीडरशिप रहती है, तो ये मेरे गले नहीं उतरता। ये दिल्ली वालों के लिए बेहतरीन मौका है। ये हो सकता है कि करप्शन के चार्जेस बढ़ जाएं, ये हो सकता है कि पैसा खाने की चीज़ें बढ़ जाएं, पर काम होता दिखाई देगा दिल्ली में, जो नहीं होता दिख रहा था बीते 15 सालों में। शीला दीक्षित के समय होता दिख रहा था, क्योंकि उनके पास भी यही चीज़ थी, उनके पास तीनों जगह सरकार थी। उसके बाद ये डिस्टर्बेंस हुआ, आम आदमी पार्टी राज्य में है, केंद्र में बीजेपी आ रही है, सांसद बीजेपी के आ रहे हैं, तो दिक्कत पैदा हुई। अब मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को और सुंदर, साफ़ सुथरा और रहने लायक बनाने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। ये भी अगर बीजेपी डिलीवर नहीं कर पाई तब फिर सवाल खड़े हों। एक बस आखिरी मैं बोलूँगा, अभी मैं कुछ दिन पहले एक जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उनके केबिन में बैठा हो, तो बड़े हाँफते आए। तो मैंने कहा सर क्या हो गया बड़े? तो बोले कि पीएमओ ने तुरंत बुलाया है। तो पूरा पीएमओ की निगरानी दिल्ली के तमाम सारे प्रोजेक्ट पर है, और खुद बकौल उन्होंने कहा है कि आप ब्लूप्रिंट तैयार करके लाइए, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो जैसे कि सुमित सर बता रहे थे कि अगर ऐसे समर्थन में भी, जहां पर आपको आर्थिक मदद ही नहीं मिल रही है, आपको एक सरकारी बाधाएं आसानी के साथ में दूर हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री की नज़र है, अभी देखिए यमुना के ऊपर में खुद उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई है। तो अगर ऐसे माहौल में यमुना के आप सफाई न कर पाएँ, अच्छा रिवर फ्रंट न बना पाएँ, आप सड़कें ना अच्छी कर पाएँ, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपकी जो है ये एक बड़ी, आप समझिए कि प्रशासनिक नाकामी होगी। तो हमने देखा कि जो केजरीवाल साहब ने जो वॉकओवर दिया है, वो भविष्य बताएगा कि वो मास्टर स्ट्रोक उनका साबित होगा या एक रणनीतिक भूल साबित होगी। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।